अब लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है सर, ये बताइए। लेवल्स जो इम्पोर्टेंट है वो निफ्टी पर है 24,200, 24,350 और बैंक निफ्टी पे है 56,850, 57,075। और यहाँ आज सुबह इन दोनों लेवल पे एंट्री दी थी हमने कि 24,350, 24,400 आपका पहला एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर खरीदारी कर लीजिए। बैंक निफ्टी पर 57,075, 56,850 की रेंज में एंट्री कर लीजिए। अगर आज आपने उस लेवल पर एंट्री की है तो आपके लिए प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है। वहाँ से एक रिकवरी दे दी निफ्टी ने। अगर आपने 400 पे लिया तो भी 50 पॉइंट 75 पॉइंट की रिकवरी है। 400 पे नहीं 350 के आसपास ही लिया जो सबसे बेस्ट लेवल था, तो वहाँ से 100 पॉइंट की रिकवरी अभी भी है। बैंक निफ्टी में 57,075 पे लिया तो वहाँ से 300 पॉइंट की रिकवरी आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। सो बढ़िया रिकवरी दोनों जगह दी है। ऐसे में अब अगर निफ्टी 24,350 और बैंक निफ्टी 56,700 के नीचे आज बंद ना हो तो कोई समस्या है ही नहीं। BTST में भी समस्या नहीं, पोजिशनल में तो खैर अभी भी नहीं है। एक दिन की गिरावट से ट्रेंड नहीं बदलता, करेक्ट। बदलना होता तो 7 दिन पहले ही बदल जाता। रोज एक दिन खरीदना एक दिन बेचना चल ही रहा है ना, ठीक है। अगर निफ्टी आज 24,600 के ऊपर बंद होता है, बैंक निफ्टी 57,450 के ऊपर बंद होता है तो तेजी और बढ़ेगी, जिसमें वो लीड अब अगर बंद होना है तो बैंक निफ्टी पहले 57,450 के ऊपर बंद होने की कोशिश करेगा और वैसा होता तो तेजी बढ़ने के पूरे आसार बनेंगे आपके लिए। और अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, एक रिकवरी आती है तो आखिरी मिनटों में 24,575, 24,700 की रेंज एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए अच्छी रेंज है। 57,600, 57,775 की रेंज प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक अच्छी रेंज है। आई डोंट नो वहाँ तक आएगा नहीं आएगा, बट नेवर से नेवर। और स्पेशली मार्केट का आप देखिए, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ बिल्कुल अलग दिख रहा है। फर्स्ट हाफ का एक बार निफ्टी का चार्ट लाइए इंट्राडे के लिए। निफ्टी का चार्ट आप देखिए, फर्स्ट हाफ में एकदम सुस्ती वाला डिप आई, सेकंड हाफ में एकदम स्टेबल ट्रेड है। बैंक निफ्टी का चार्ट लाइए, सिमिलरली बैंक निफ्टी का चार्ट और बेहतर आपको दिखेगा। फर्स्ट हाफ में डिप बहुत ही छोटी आई है और रिकवरी पहले आई है और बड़ी आई है, करेक्ट। इसीलिए ये फर्स्ट क्लास। और आखिर में जहाँ पैसा बन रहा है वहाँ फोकस कीजिए। पैसा बन रहा है आपका मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, और यहीं पर आपको फोकस करना है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, मुश्किल से 1% दूर रहा है मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स अपने लाइफ हाई से, और बढ़िया। और स्मॉल कैप इंडेक्स तो 1% से ज़्यादा मजबूत हो चुका है। सो ऑल इज वेल देयर। बिल्कुल। और मिड और स्मॉल कैप में टर्न अराउंड के ट्रेंड को सबसे पहले जी बिजनेस ने पकड़ा था। पैसा नहीं बन रहा है, अब वेल्थ क्रिएशन की बारी इस स्पेस में है। 1.5 साल से स्मॉल कैप शेयरों ने कुछ किया नहीं है, करेक्ट। तो दोनों तरह से करेक्शन हो गया। तो ऐसे में हमें लगता है कि अगर इक्विटी फंड्स बढ़ने हैं, लार्ज कैप बढ़ना है, ट्रेड डील का बाकी सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स का फायदा आना है, तो फिर स्मॉल कैप में भी आएगा। जो इन्वेस्टर्स ज़्यादा जोखिम उठाने की ताकत रखते हैं, रिस्क लेने की ताकत रखते हैं, उनके लिए बेहतर विकल्प है। स्मॉल कैप इंडेक्स दूसरे हफ्ते मजबूत रहा है, सोचिए। और आपको याद है पिछले 2-3 हफ्तों से हम लगातार स्मॉल कैप शेयरों में पैसा लगाने के लिए म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में भी पिछले महीने मैंने कहा था कि स्मॉल कैप फंड में पैसा लगे, सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप फंड पैसा बना कर देंगे। जो स्मॉल कैप इंडेक्स 30% नीचे था, और तब मैं चिल्ला के बदला था। पिछले 2 महीने से म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में बोल रहा हूँ स्मॉल कैप फंड में पैसा लगे, स्मॉल कैप फंड में पैसा लगे। हमने साफ बताया स्मॉल कैप फंड खरीदिए और वो आपके लिए काम आता है। अच्छा सर, मैं स्टॉक्स के बारे में आपसे पूछती, लेकिन अभी मुझे पूछना, हम खरीद की बात कर रहे हैं। Correct. लेकिन अगर मैंने नीचे खरीद लिया है तो अभी मुझे क्या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? देखिए 2 तरीके से। एक तो ये कि अगर आपकी खरीदारी 24,000 प्लस की है, ऊपर की है, हाँ। 24 लेट जागे हैं, हाँ। तो 24,000, 24,150, कहीं इस 24,250 इसके आसपास कहीं खरीदा है, तब तो आज 24,350 के नीचे बंद होता है, तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए या पोजीशन कम कर लेनी चाहिए। ठीक है। अगर आपकी 24,000 प्लस की खरीदारी है, 24,000 से नीचे की खरीदारी है, तो फिर एक दिन में ट्रेंड नहीं बदलता। एक दिन की तेजी, एक दिन की मंदी में ट्रेंड नहीं बदलता। तब आपको होल्ड करना चाहिए। अच्छा। तब आपको होल्ड करना चाहिए। तब आपका स्टॉप लॉस होगा 24,050 की क्लोजिंग का, जो यहाँ से 350 पॉइंट। तब आप मिनिमम, अगर आपको 10% पैसा बनाना है, हाँ। इंडेक्स में, हाँ। तो आपको 2% का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा ना, करेक्ट। अगर आप 24,600 का हाई बनाकर 2% नीचे 24,050, 24,000 के नीचे बंद होता है, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। तो बात को समझिए। अगर आपको 1% ही बनाना है तो फिर आपको स्टॉप लॉस 1/4% का रखना पड़ेगा। हाँ। 10% बनाना था तो 2-2.5% का रखना पड़ेगा, करेक्ट। सो अगर आपने 22,500 पे खरीदा है, 23,000 पे खरीदा है, तो मैं नहीं, और फिर भी अगर आपको ये डर लगता है कि नहीं मेरे को तो देख कर डर, मेरा तो आया हुआ कई बार चले जाता है, तो फिर कर लीजिए बुक। किसको पूछना है फिर? अच्छा। ऐसा तो बन ही रहा है, फिर कम बने ज़्यादा बने, इतनी बात है ना। अगर डर लगता है तो ले लीजिए ना, कौन मना करता है। सिंपल से इसका तरीका ये, अगर डर लेके ले लेते तो अब तक आप 24,500 तक रुक भी नहीं पाते ना। बीच में भी कई दिन तक रोज एक दिन ऊपर एक दिन नीचे दिया। तो मेरा फंडा बहुत सिंपल है।
अगर आपने 24,000 के ऊपर की कहीं भी लेवल की खरीदारी की है, वो 24,500 हो, 400 हो, 24,000 हो, 24,100 हो, तो 24,350 के नीचे आज बंद होता है तो थैंक यू कर देना। और 24,000 के नीचे की कहीं की भी खरीदारी है तो आप 24,050 की क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख लीजिए या 24,000 पे रख लीजिए राउंड फिगर में। सिंपल है, बस ये क्लियर है। ये फॉलो करेंगे, ये सिंपल है आपके लिए, चाहे फिर आपके पास इंडेक्स हो या स्टॉक हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक ध्यान से सुन रहे हैं और मुझे भरोसा भी है कि सुन रहे हैं, क्योंकि हम लगातार पिछले 7-8 दिनों से आपको सही एंट्री सही एग्जिट पॉइंट देख रहे हैं और आज का दिन भी इस बात का प्रमाण है, क्योंकि जिस लेवल पर खरीदारी की आपको सलाह दी ठीक वहीं उसी लेवल से घूमता हुआ आज निफ्टी नजर आया। तो मेरे ख्याल से एक मौका मिल सकता है 24,400 के आसपास, तो वहाँ पर तो पक्का एंट्री बनता ही है आपका। ज़्यादा कोई खास खराब है नहीं, 200 पॉइंट नीचे आपको दिख रहा है 57,165 और दोनों लगभग बराबर लेवल पे ही खुलते दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में अगर 57,075 के आसपास कर रहे हैं तो 57,275, 375 और 450 3 टारगेट होंगे। नीचे में करें तो और अच्छी बात है। सबसे मजबूत सपोर्ट 24,350 वहीं से रिकवर होते हुए दिखे। बाजार कल का लो भी यही है और परसों का क्लोज भी यही है, तो लगातार 2 दिनों से 24,350 के आसपास सपोर्ट लेकर अब 24,425 तक आ चुका है। बैंक निफ्टी किसी भी वक्त हरे निशान में आने की तैयारी में, तो शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद बाजार वापस से रफ्तार पकड़ने के मूड में आपको नजर आ रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है, ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट हमने जान लिया। फोकस